हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक तुकाराम महाराज का हम से सेवा करेंगे। आज आषाढ़ी एकादशी है। भगवान श्री रुक्मिणी विठल आज पंडरी में उनके भक्त उनको मिलने के लिए जाते हैं, तो ये अभंग गाते हैं। सुंदर ते ध्यान उभे विधेवारी, सुंदर ते ध्यान उभे विधेवारी, करकटावारी धेनुनिया, सुंदर ते ध्यान उभे विधेवारी, सुंदर ते ध्यान उभे विधेवारी, कृतिहार गळा तुलसीहार गळा दासे पीतांबर, आवड निरंतर हेची ध्यान, सुंदर ते ध्यान उभे विधेवारी, सुंदर ते ध्यान उभे विधेवारी, मकर कुंडले सरस्वती चमकी, मकर कुंडले तळपती श्रावणी, कंठी कौस्तुभमणि विराजिता, कंठी सुंदर ते ध्यान उभे विठेवारी, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवारी, तुका म्हणे माझी सर्व सुख, तुका म्हणे माझी सर्व सुख, पाहिना श्रीमुख आवडीने, पाहिना सुंदर ते ध्यान उभे विठेवारी, सुंदर ते ध्यान उभे विठेवारी, सदा माझे डोळा जडो तुझी मूर्ती, सदा माझे डोळा जडो तुझी मूर्ती, सगळ्यांनी म्हणा, सदा माझे डोळा जडो तुझी मूर्ती, रखुमाईच्या पती सोयरिया, गोड तुझे रूपा गोड तुझे नामा,
गोड तुझे रूपा गोड तुझे नामा देई मज प्रेम सर्व काळ देई मज प्रेम सर्व काळ विठू माऊलीये हातीवर दे विठू माऊलीये हातीवर दे संचरो निराही हृदया माझी संचरो निराही हृदया माझी तुका म्हणे काही न मागे आणिका तुका म्हणे काही न मागे आणिका तुझे पायी सुख सर्व आहे तुका म्हणे काही न मागे आणिका तुझे पायी सुख सर्व आहे सदा माझे डोळा जडो तुझी मोते सदा माझे डोळा जडो तुझे मोते रखुमाईच्या पती सोयरिया रखुमाईच्या पती सोयरिया हरि कीर्तन करेंगे एकादशी का। जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल विठोबा रखुमाई विठ्ठल रखुमाई 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 जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल रखुमाई विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला रखुमाई विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला 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 रखुमाई विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला
रखमाई विठला पांडुरंग विठला, रखमाई विठला पांडुरंग विठला, विठला 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 विठला, विठ्ठल 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 विठ्ठल, 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 विठ्ठल 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 विठ्ठल. जय जय विठ्ठल. श्री तुकाराम महाराज की जय. श्री ज्ञानेश्वर माऊली महाराज की जय. जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय. तो आज के इस पवित्र दिन आषाढ़ी एकादशी उत्सव में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का मनपूर्वक स्वागत है. तो आज से विठ्ठल भगवान 4 महीना के लिए विश्राम के लिए जाते हैं, सोने के लिए जाते हैं ना आषाढ़ी एकादशी के दिन. और कार्तिक के एकादशी को भगवान उठते हैं ऐसा माना जाता है. लेकिन भगवान सोए हैं या भगवान जाग रहे, भगवान की नज़र हर एक पर है. भगवान को भूत वर्तमान भविष्य हमारे बारे में सब पता है. हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, मन में क्या चल रहा है, ये सब भगवान को पहले से पता है. तो हम चर्चा कर रहे थे फियर टॉपिक की. तो लास्ट सेशन में कितने लोग थे पता नहीं, अभी गायब हो गए सब. सब निद्रा में चले गए माया के गोद में. तो प्रेयर से शुरुआत करते हैं. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश. श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं शम्. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ताज विशेष तिथि के अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज प्रोग्राम का शेड्यूल हमने चेंज किया क्योंकि इस्कॉन गोविंद धाम में शाम को आषाढ़ी एकादशी का विशेष महोत्सव है, तो शिष्य विठल रुक्मिणी पधार गए हैं ऑलरेडी। सुबह कीर्तन कथा, शाम को कीर्तन कथा और भगवान को सारा भोग लग जाएगा, तो काफ़ी भक्तों की भीड़ है। आपको दर्शन दिखाएंगे इसके ऊपर बाद में, लेकिन वो नेट निकालो नेट का। तो हम चर्चा कर रहे थे फियर टॉपिक के ऊपर कि वास्तव में सभी जीव भयग्रस्त हैं। पशु से लेके कीड़ा मुंगी से लेके मनुष्य प्राणी तक सब भय से कांप रहे हैं। किसी को फाइनेंशियल लॉसेस का डर है, किसी को घर में झगड़े का डर है, किसी को बच्चे के आदत का डर है ना, किसी को अपने शरीर का स्वास्थ्य का डर है कि मेरा शरीर इतना खराब होते जा रहा है, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, या जमीन जायदाद जो प्रॉपर्टी का झमेला है उसमें कोर्ट कचहरी का भय है। तो हमें ये सब भय क्यों लगता है कि हम शारीरिक चेतना पे हैं। हमारी पहचान हम सही मायने में नहीं कर रहे हैं कि हमारी पहचान हम भगवान के दास आत्मा है, लेकिन ये भौतिक चीज़ों का परिणाम तब होता है जब अपने आप को हम शरीर मानते हैं। तो इसलिए फॉल्स एविडेंस क्या है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हमने देखा था कि भय जो है एक अंधकार से भरी हुई एक रूम है, और हमारे मन को उसी रूम का कंपैरिजन किया है, तुलना की है कि जैसे अंधकार के रूम में चले जाएंगे तो हमको डर लगता है, वैसे मन जब अंधकार से भर जाता है तब भय उत्पन्न होता है। और इस भय से बाहर निकलने के लिए कई लोग अन्य अन्य प्रकार के नशा पान करते हैं, कोई एंटरटेनमेंट चले जाते हैं, लेकिन भय का छुटकारा होता नहीं है ना। और भय क्या है, अपने चेहरे के ऊपर साफ साफ दिखाई देता है। व्यक्ति का चेहरा ऐसा कहता है कि उसका मन का दर्पण जो है उसका चेहरा है। मन में क्या चल रहा है, किस तरह का इमोशंस है, वो इमोशंस चेहरे के ऊपर आता है। अगर शांति है, आनंद है, तो चेहरा एकदम आनंद से खिल उठेगा। अगर डर है अंदर तो चेहरे पर डर दिखाई देगा। अगर क्रोध है तो क्रोध दिखाई देगा, है ना। चेहरा आपका ऐसा कहा है कि रिफ्लेक्शन है, वो अपने माइंड का मिरर है। तो क्या क्या टाइप्स के फियर है हमने चर्चा की थी। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ एग्जाम्स, फियर ऑफ द अनएक्सपेक्टेड, जो जीवन में अनएक्सपेक्टेड होता है उसका डर है। तो इफेक्ट्स हमने चर्चा शुरू की थी। लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, कॉजेस, रिलेशनशिप बैरियर, मेंटल डिरेंजमेंट एंड परमानेंट डिसेबिलिटीज। तो इसके हम आगे जाएंगे। स्टिमुलस, एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्स। क्या है फियर, फिजिकल प्लेटफॉर्म पे, इमोशनल प्लेटफॉर्म पे और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे। तो उसका मेन कारण है अपने आप को भूल जाना कि मैं ये शरीर नहीं, मैं भगवान का दास आत्मा हूँ। और जब तक हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक फियर हमें बार बार आएगा। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो हमारे मस्तिष्क को इन्फ्लुएंस करती है, परिणाम करती है। और थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़, जैसे किसी को भीड़ में जाने का भय है, भीड़ में गए तो उसको भय कांपने लगता है कि अरे इतनी भीड़ में क्यों है, चलो घर जाएंगे। बच्चे को भी भय होता है ना भीड़ का, आवाज़ का,
वैसे जो संस्कार पिछले जन्म से हुए हैं वो संस्कार के कारण हम डर जाते हैं। कई लोगों को भीड़ अच्छी लगती है, कई लोगों को भीड़ अच्छी लगती नहीं है। पानी का डर होता है ना। कई अग्नि का डर होता है, किसी को अग्नि के पास जाना नहीं, कुछ करना नहीं। तो ये जो कहा गया है कि हमारी जो वास्तविकता है और हम जो एक डिमांड कर रहे हैं कि हमको ये चाहिए, उसी कारण पूरा नहीं हुआ तो फिर से भय हो जाता है। तो हम सॉल्यूशंस के बारे में चर्चा करने वाले थे लास्ट टाइम पे, कि इंट्रोडक्शन हो गया कि फियर से बाहर निकलने के लिए क्या उपाय है। तो कहते हैं कि आशा ही एक ही ऐसा साधन है कि हम ये भय से बाहर निकल सकते हैं। और वास्तविक भय से बाहर निकलना है तो इस शरीर के सुख दुख से ऊपर उठकर भगवान के आध्यात्मिक विषयों में मन को लीन करना, कीर्तन, श्रवण, अर्चन, भगवान का वंदन, ऐसे भगवान के बारे में जो विषय उस मन को देना, ताकि मन इस भौतिक जगत के विषयों से जो भयग्रस्त है उससे निकल सके, उसकी मुक्ति हो सके। तो एक शास्त्रज्ञ या साइंटिस्ट कहता है, द ग्रेटेस्ट डेंजर फॉर द मोस्ट ऑफ अस इज नॉट दैट आवर एम इज टू हाई एंड वी मिस इट, बट दैट इट इज लो एंड वी रीच इट। तो कहते हैं कि हमें इस चीज़ का भय नहीं है। कौन सी चीज़ का? कि हमारे जीवन का जो उद्दिष्ट है वो बहुत बड़ा है, उसको कैसे प्राप्त करें। नहीं प्राप्त हो गया तो हम हार गए, इसका भय नहीं है। लेकिन वो भय इसका है कि हम अपने आप को कम समझते हैं, मेरे अंदर कुछ है नहीं है। हाँ, हमारी जो होप्स है, आशा है, बिल्कुल नष्ट हो गई है। आशा ही नहीं जीवन में। हम अपने आप को समझने कि मैं कर पाऊंगा। जैसे हमने एग्जांपल दिया था साइकिल वाले का, है ना। तो साइकिल चलाने वाले के बच्चे के एक साइकिल दे दिया तो उसको साइकिल चलाने की आदत है, लेकिन उसको लगता है कि मैं कैसे साइकिल चलाऊंगा, मुश्किल है मुझसे साइकिल चलाए। इसके अंदर कॉम्पिटेंस है, लेकिन जब तक उसको कोई ड्राइव करना सिखाता नहीं तब तक वो साइकिल हाथ में पकड़ना, उसके ऊपर राइड करना, गिर जाऊंगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो एक प्रकार का फियर अंदर है। लेकिन जैसे उसको कोई हाथ पकड़ के चलाता है तो उसके अंदर की शक्ति उसको बोलती कि अरे आप चला सकते हो। थोड़ा थोड़ा करके वो एक बार दो बार गिरेगा लेकिन फिर चलाने को आएगा। वैसे ही स्विमिंग करने वालों को डर नहीं होता, लेकिन जो स्विमिंग नहीं करते हैं, तट पर है बॉडी के, तो उसको ढकेल दिया किसी ने और फिर अंदर गया तो एकदम डर के मारे कांपने लगता है। मृत्यु का होता है डर सबको। लेकिन किसी ने क्या रहे, कुछ नहीं, हाथ पकड़ो मेरा, ऐसा ऐसा करो थोड़ा सा, तो उसको हाथ पैर मारने से थोड़ा सा पानी जाएगा नाक में, पेट में, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझने के बाद फिर से वो तैरने लगेगा। तो इस जगत में जब तक आप अपने आप को झोंक देते नहीं है तब तक फियर है। लेकिन फियर से बाहर उठने के लिए आपके जो लिमिटेशन है उसको क्रॉस करना पड़ेगा कि फियर निकल जाएगा। जैसे कोई अकेला गांव बच्चे को छोड़ना है वृंदावन के लिए, तो माता पिता को डर है कि वृंदावन में यात्रा में जाएगा, वापस आएगा ना सही, अकेला जा रहा है, कभी गया नहीं था, महाराष्ट्र छोड़ के कहीं नहीं गया, तो उसको अकेला भेज दिया तो उसका कुछ हो गया तो प्रभु जी मैंने उसको पहली बार छोड़ा है ना। उतना छोड़ो, एक भक्त थे, उनकी पत्नी पहली बार जगन्नाथपुरी के लिए आ रही थी, तो प्रभु जी छोड़ने के लिए चिंता स्टेशन पे आ गए। बोले प्रभु जी मेरे तो जगन्नाथ यही है, आपकी जिम्मेदारी कि इनको लेके जाना, इनको वापस लाना, कुछ हो गया तो। बोले कुछ नहीं होगा प्रभु जी, इतने सारे भक्त हैं, कुछ नहीं होगा, डरो मत। बोले मेरा तो जीवन इनके ऊपर है पूरा, कुछ हो गया तो। बोले कुछ नहीं होगा प्रभु जी, चिंता मत करो, छोड़ दो इनको। नहीं आप लेके जाओ, दर्शन कराओ सब, लेकिन इनको कुछ होना नहीं चाहिए। बार बार वही चल रहा है उनका टेप। बोला कुछ नहीं होगा प्रभु जी, जगन्नाथ जी है साथ में। और वो आ गई वापस सही सलामत, तो उनके जान में जान आ गई। ना जगन्नाथपुरी उड़ीसा जा रहे भक्त लोग, पहली बार छोड़ा उनको। तो ये जो है ना अटैचमेंट, पहले चीज़ का हमने, अटैचमेंट लीड्स टू फियर। आसक्ति जो है ना वो जब छूट जाती है तो उसका फियर आता है कि इसको छोड़, मतलब किसी चीज़ को बहुत समय तक हमने संभाल के रखा है, वो चीज़ हमसे छूट जा रही, तो पहला मन में उथल पुथल होने लगती है कि अरे ये चीज़ छूट गई तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, है ना। तो घर भी है, गाड़ी निकल गई, पैदल चलना पड़ रहा है तो गाड़ी का याद आएगा बार बार, कैसे जाऊंगा, कैसे पहुंचूंगा। इस तरह से मनुष्य को
फियर लो एम रहने से मनुष्य के अंदर आशा ही नहीं है। अरे मैं चल सकता हूँ 11 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल सकता हूँ, जैसे केदारनाथ की यात्रा हमारी जा रही है अभी। तो हमने कई भक्तों से चर्चा की, अरे प्रभु जी होगा ना हमसे 21 किलोमीटर का पैदल चलना, होगा ना? बोले सब लोग चल रहे हैं, आप जरा देखो आके 10-20 हज़ार लोग रोज चलते हैं। आप मनुष्य हो तो हो सकता है, फिर आप लगता नहीं कि मैं चल सकता हूँ, तो आप यहीं बैठिए, है ना? तो सबके अंदर चलने की शक्ति है, बच्चे के अंदर भी चलने की शक्ति है, लेकिन उसको जब मम्मी चलना सिखाती है तो वो चल पाता है। लेकिन बोलेगा कि मैं चल नहीं पाता मम्मी, मैं चल नहीं पाता, जगह पे बैठेगा तो उम्र भर बैठ के रहेगा लेकिन चल नहीं पाएगा। जैसे हमने हाथी का एग्जाम्पल दिया था, हाथी बचपन में एक लकड़ी को बांध के रखा है, हाथी को गले में, बचपन था उसका, छोटा बच्चा हो गया था तो गले में उसको सब बांध के रखा है। तो 1-2 साल 4 साल 3 साल बड़ा हो गया हो, अभी उसका बॉडी बहुत बड़ा हो गया, लेकिन उसको क्या करता है कि मालिक जब छोड़ता है तब मुझे चलना पड़ता है, मुझे बांध के रखा है ना, बड़ा हो गया। जब बांध के रखा है तो उसको लगता है कि मालिक जब छोड़ेगा तो ही मुझे खाने को जाना पड़ेगा। कि वो बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंक सकता है, लेकिन एक जो पोल है उस पोल को बांध के रखा है तो उसको लगता है कि मैं इसको कैसे उखाड़ूं, ये दोहरी है ना गले में, तो उसको मैं निकाल नहीं सकता, ये दोहरी छोड़ेगा मालिक तभी मैं जा सकता हूँ। ये आसक्ति है। हाथी के अंदर भी इतना बड़ा बल होने के पश्चात भी उसके अंदर एक प्रकार से मायूसी है। तो दो चीज़ें इस दुनिया में शक्तिहीन है वास्तव में, बल और दूसरा क्या, मनी, वेल्थ। सबसे शक्ति अंदर है विचारों के अंदर। यदि हमारे विचार पक्के हैं, शायद बल नहीं होगा शरीर में, लेकिन विचारों के अंदर शक्ति है तो हम अपने आप को बदल सकते हैं। लेकिन जितना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, मैं कर नहीं सकता, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, तो हम जैसे कि वैसे रहेंगे सालों साल, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक विवेकानंद करके, आप जानते हैं सब लोग विवेकानंद को, तो विवेकानंद ने एक सेंटेंस लिखा था, शायद गलत है सही है, लेकिन उसने लिखा था कि आपके अंदर वो शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आपके अंदर वो शक्ति, मतलब वो शक्ति मतलब स्पिरिचुअल शक्ति, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। वो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट आती भगवान से, लेकिन उसको भगवान का ज़्यादा ये नहीं था, बोध नहीं था। तो उसने कहा कि यू हैव योर ओन पोटेंसी, यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड यू वांट। आप कुछ भी कर सकते जीवन में, कहाँ कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर वो शक्ति है, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम भगवान के ऊपर डिपेंड है, हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि भगवान चाहे हमसे करवाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम भगवान के ऊपर डिपेंड है, हम अपने ऊपर डिपेंड नहीं है, भगवान की कृपा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अभी इस फियर को आशा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना? तो बोलते हैं कि होप बेस्ड ऑन एक्सेसिंग सुप्रा मंडेन एनर्जीज, hope based on faith and belief, hope based on the power of the holy word, and hope based on determination। क्या क्या साधनों का आश्रय हमें प्राप्त करना पड़ेगा? पहला चीज़ है कि मोतीजत की इतनी सारी शक्तियाँ हैं ना, उस शक्ति को आप एक्सेस करो, मतलब उसको पहचानो, उसको अपने जीवन में अनुभव करो और उसके ऊपर आशा करो कि अरे सब कुछ हो सकता है। जो भौतिक जगत में चल रहा है आजू बाजू में, तो मेरे जीवन में भी हो सकता है बदलाव। इतना सारा बदलाव होता है ना, पेड़ रुका सूखा होता है लेकिन उसके ऊपर शाखाएं और फल फूल आने लगते हैं, उसका क्या जीवन नष्ट हो गया? चाहे समर में वो सूख गया है, लेकिन कुछ समय के बाद बारिश आएगा तो उसको पत्ते फूल सब लग जाएंगे। तो इस जगत में परिवर्तन ही एक चीज़ है, सब चीज़ स्थायी रूप से नहीं रहता। आज सुख है कल दुख होगा, आज दुख है कल सुख होगा, तो परिवर्तन होना ही है। तो कुछ समय के लिए ये संकट है, लेकिन पश्चात सुख आने वाला है, इसको कहते हैं आशा। तो इस आशा के भरोसे कि ये समय निकल जाएगा, अगला क्षण अच्छा आएगा। और जब भगवान से हम जुड़े हैं तो चाहे परिस्थिति कैसी हो, लेकिन मनस्थिति अच्छी है तो हम परिस्थिति को मात कर सकते हैं। परिस्थिति हमें कुछ कर नहीं सकती। हमारा मन चंगा है तो कटौती में गंगा लिखा है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। कितनी मुश्किलें साधुओं के जीवन में होती है,
या माताओं के जीवन में होती है, लेकिन जब भगवान से वो कनेक्ट होते हैं तो सारी प्रकार की चिंता छोड़ देते हैं। अरे फालतू में हमारा मन इस चीज़ में उस चीज़ में अटक गया था। अभी जब से मन भगवान में लगा है तो कोई चिंता नहीं है। ठाकुर जी सब संसार को चला रहे, हमें भी ठाकुर चला रहे। तो ठाकुर जी के साथ रोज का आदान प्रदान होना चाहिए, भौतिक शक्ति से नहीं, आध्यात्मिक शक्ति से। जब हम आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ेंगे भगवान के साथ में तो मटेरियल एनर्जीज का जो प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा। भौतिक शक्ति कुछ नहीं करेगी। ये सब भौतिक शक्ति हमको बिवेल्डर करने वाली है। अर्जुन के अंदर इतना बल था, लेकिन क्या बोला अर्जुन ने, भगवान मैं गांडीव मेरा हाथ से निकल रहा है, मेरे शरीर के ऊपर रोमांच आ रहे, आंखों से आंसू टपटपा रहे और मैं युद्ध नहीं कर सकता। उसने युद्ध छोड़ दिया। इतना सारा शक्तिशाली अर्जुन था जिसने शिवजी के साथ धनुष्यबाण चला के पशुपति अस्त्र को प्राप्त किया था, अनेक अनेक महारथियों को हराया था। इतना शक्तिशाली था, क्षत्रिय था, लेकिन युद्ध भूमि में आते उसने अपना धैर्य खो दिया और उसका सब क्षत्रिय स्पिरिट चला गया। तो इस जगत में जितने सारे धनवान, ऐश्वर्यवान, बलवान या रूपवान, गुणवान, भौतिक शक्ति से जो भी यहाँ पे विभूषित है वो सारे लोग फेल हो जाएंगे एक न एक दिन। जैसे माइक टायसन का मैंने एग्जांपल दिया था। जब माइक टायसन को पार्किंसन डिसीज हो गया तो उसके हाथ कांपने लगे, उसका कप पकड़ने नहीं आता, चाय का प्याला। तो बोलता था कि मेरे मुट्ठी में इतनी ताकत है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ इस मुट्ठी के द्वारा। लेकिन अभी भगवान ने उसकी ताकत निकाल दी तो चाय का प्याला उठा नहीं सका। तो हरे कृष्णा भक्तों ने समझाया कि भाई आपके अंदर कुछ ताकत नहीं, आपको ताकत देने वाली शक्ति आप खो गए और वो भगवान है शक्ति देने वाले। लेकिन भगवान ने आपकी शक्ति को निकाल दिया है। तब जाके उसको ऐसा कि ये भगवान कोई व्यक्ति है, उसके बारे में पढ़ना चाहिए। तब उसने गीता पढ़ ली और वो भक्त बन गया। मोहम्मद अली वैसा ही था। क्या उसको बोलते, मोहम्मद अली को क्या था, वो बक्सर था क्या? उसने भी ऐसा ही किया था, भगवान वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन बाद में भक्त बन गया। तो इसलिए हमें प्रकृति सिखाती है कि यू आर नॉट द डोर। आप करता नहीं है, करता कोई और है, आपको नचाने वाला है। आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आपसे करवा लिया जा रहा है ना। आप करने के निमित्त मात्र हो। तो हो बेस्ड ऑन फेथ एंड बिलीफ। तो ये शास्त्र के ऊपर जब श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तो आशाएं बढ़ेगी। शास्त्र में कितने सारे एग्जाम्पल है। प्रहलाद महाराज के जीवन में क्या कष्ट था, लेकिन डरे थे प्रहलाद महाराज। एक क्षण के लिए वो डर नहीं गए थे। पिताजी ने मारने का इतना प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने, लेकिन प्रहलाद महाराज के जीवन में भय नहीं था। हमेशा वो बिंदास थे, भगवान से जुड़े थे ना। जब भगवान से हम के नाम के द्वारा जुड़ जाते हैं तो हमें इस जगत की कोई शक्ति हरा नहीं सकती, कोई शक्ति हरा नहीं सकती। शत्रु कुछ नहीं कर। तुकाराम महाराज के एक अभंग है, उस अभंग तुकाराम महाराज कहते हैं कि व्याघ्र, व्याघ्र मतलब क्या है, सिंह या बाघ बोलते हैं ना उसको, बाघ। तो बाघ भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर हमारे सामने बाघ आ गया और हम डरते हैं ना आने के पश्चात, लेकिन भगवान का नाम लेते ही वो सब गायब हो जाएगा डर। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड फॉरेस्ट में बाघ, हरिण और लॉयन, सिंह और बाकी पशुओं को, हाथियों को नचाया था हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर। हरिदास ठाकुर जी कुटिया में जप कर रहे थे और सालों के कि हरिदास, अरे इस कुटिया में बड़ा बड़ा कोबरा है, नाग है, इसके अंदर जाओगे तो आपको कोबरा खा जाएगा, आप इसमें जप मत करो। हरिदास ठाकुर अंदर चले गए, जप करते बैठे। जप में इतने मग्न थे, कोबरा आ गया। कोबरा ने हरिदास ठाकुर का दर्शन किया, कोबरा बाजू से निकल गया। तो हरिदास ठाकुर डरे नहीं कि अरे अंदर कोबरा है, बड़े बड़े बिच्छू है। भगवान के ऊपर डिपेंड है, कुछ नहीं किया कोबरा ने। तो भगवान की शक्ति ही वास्तव में इन्फ्लुएंस करती है, किसी को काटना है, किसी को नहीं काटना है। कोरोना से कितने लोग डर गए थे, सब लोग डर गए थे ना कोरोना जब आया था। तो
किसी को जान का रोज खतरा था, कोरोना हो गया तो कोरोना, लेकिन भक्त लोग बिंदास थे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, 25 माला, 50 माला, 100 माला, माला माल हो रहे थे माला करके। कोई डर नहीं था, हमको भगवान है हमारी रक्षा करने वाला। और इतना ही नहीं, भक्त लोग बाहर जाके लोगों का सेवा कर रहे थे, हॉस्पिटल्स में, कई जरूरतमंद जगह पे जाके उनकी सहायता कर रहे थे। पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन टिफिन पहुंचाना, किसी को स्पिरिचुअल काउंसलिंग करना, हॉस्पिटल में सेवा देना, ये सब चल रहा था। जब हम दूसरे के लिए जीवन अर्पित करते हैं तो रक्षा हमारी भगवान करते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया था मेरी सिस्टर का। वो सिस्टर ने अपने बच्चे के लिए, अपने माता पिता के लिए समय निकाल लिया, लेकिन भगवान के लिए कभी समय नहीं निकाला। और उसको जब कोरोना हो गया तो उसके पहले मैंने बोला था कि आप थोड़ा चैंटिंग करो, थोड़ा रीडिंग करो भगवान ने। मैं स्कूल कॉलेज है मेरा, और मेरा पीएचडी है, तो मुझे लेक्चर देना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। उसने समय कभी निकाला नहीं भगवान के लिए। लेकिन मेरी जो मौसी थी, वो मौसी 65-70 के आसपास थी। इनको जब ने बोला कि माता जी थोड़ा जप करो, ने हाँ कौन सा मंत्र करना है, हाँ हरे कृष्ण मंत्र करती हूँ। तो उसने मंत्र चालू किया, 4-5 माला जप करती थी। दोनों को कोरोना हो गया। एक को ऐसे छोटे हॉस्पिटल में एडमिट किया, छोटा क्लिनिक में एडमिट किया, और दूसरी जो पैसे वाली थी उसको बड़ा सा बड़ा हॉस्पिटल, अच्छे सुविधा वाला, क्योंकि उसके भाई सब डॉक्टर थे। लेकिन वो चली गई 5-6 दिन में, डर के मारे उसने शरीर को छोड़ दिया, क्योंकि भौतिक शक्ति के वशीभूत थी ना वो। लेकिन ये जो माता जी थी मौसी, वो आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय था उसका। तो वो हॉस्पिटल में उसको माला पकड़ने नहीं आती थी, लेकिन मन वो जप कर रही थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस जप करने से उसको ऐसी पावर मिल रही थी। और 24 दिन के बाद वो घर पे आ गई, और आज भी वो 64 राउंड जप करती है। यहाँ पे है पूना में, मेरे घर मंदिर के बाजू में 64 वाला रोज जप करती है। और उसका इंसुलिन पे थी वो, आज इंसुलिन बंद हो गया, और उसका शुगर लेवल है खाने से पहले 85, 86, और खाने के बाद 100 या 110। मिरेकल है ना, क्योंकि अंदर की मनस्थिति अच्छी है। जब मनस्थिति अच्छी है तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन आप सोचें कि अरे मुझे इंसुलिन है, मुझे ये है, मुझे वो है, मैं जप नहीं कर सकती, मैं मंदिर नहीं आ सकती, मैं ठाकुर जी को कैसे पूजा कर सकती हूँ। उसने सब बैरियर को तोड़ दिया, और अकेली है, याद रखो, उसको कोई बच्चा नहीं है। उसका पति तब का गुजर गया जब वो 36 साल की थी। अभी उसका उम्र 70-72 साल का है, मतलब ऑलमोस्ट 36 ईयर्स वो अकेली रहती है। लेकिन चेहरे पे कोई ऐसा दुख नहीं है। आज ही सुबह फोन आया था उसका, मैं निकलने से पहले, तो मेरी शुगर लेवल इतनी इतनी है और मैं स्वस्थ हूँ, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो ये जो भौतिक शक्ति है ना, मनुष्यों को बिगाड़ देती है, मस्तिष्क को हमारे। आपस में झगड़ा हो जाता है, कोर्ट कचर हो जाता है ना, किसी मन लगता नहीं है, मन उदास हो जाता है। तो इसलिए होप बेस्ड ऑन फेथ एंड बिलीफ, मतलब जो शास्त्र से हम सीख रहे हैं उसके ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए कि कृष्ण सबकी देखभाल करते हैं, कृष्ण सबको सब कुछ प्रदान करते हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। होप बेस्ड ऑन द पावर ऑफ द होली नेम, भगवान के नाम के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। और नाम क्या है? नाम कल्प वृक्ष के जैसा है। नाम अचिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नित्य शुद्ध नित्य मुक्तो नामना अभिन्नत नामना। तो भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, भगवान ही है, और हम भगवान को बुला रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस बुलाने से भगवान बोलते हैं क्या चिंता है, मैं हूं ना आपके साथ में। अंदर से कॉन्फिडेंस देते हैं, कोई चिंता नहीं, मुश्किल है ना ऐसी दूर हो जाएगी। तो भक्त लोगों को एक ही डर है। किसका डर है भक्त लोगों को? हाँ, हम भक्ति से दूर ना हो जाए, भगवान से बिछुड़ न हो जाए, भगवान के भक्तों के संग से दूर ना हो। अपराध के कारण, लेजीनेस के कारण, इंद्र तृप्ति के कारण, अन्य अन्य साधन जो है मार्केट में, उसके फंसे ना अंदर जाके। हम भगवान के संपर्क में रहना चाहते हैं। वो सब होटल मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा, खाने पीने का सामान, घूमने फिरना, पैसा, कपड़ा लगता, सब कुछ मिल जाएगा।
लेकिन उस चक्कर में चले गए तो भक्ति छूट जाएगी हाथ से। इसे हम भक्ति को छोड़ना नहीं चाहते, भगवान को छोड़ना नहीं चाहते। भगवान का नाम मतलब भगवान है ना, तो उस नाम को डेली हमारे जीवन में लाना। तो फियर कैसे रहेगी जब कृष्ण आपके साथ है। और कृष्ण की तुलना किसके साथ की गई है? कृष्ण की तुलना सूर्य के साथ की गई। सूर्य जानते हैं ना, सूर्य। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण ता मायर नहीं अधिकार। जहाँ कृष्ण है वहाँ कुछ अंधेरा नहीं रहेगा। माया मतलब अंधकार और कृष्ण मतलब प्रकाश, सूर्य। जब हम सूरज के संपर्क में हैं तो वहाँ अंधकार होता है क्या? अंधकार होता नहीं जब सूरज आता है तो। लेकिन सूरज चला गया, दृष्टि से शाम हो गई तो अंधेरा बराबर आता है। लाइट चली जाएगी तो अंधेरा होता है ना। वैसे कृष्ण जीवन में चले जाएंगे तो अंधेरा होगा जीवन का, अंधकार दिखाई देगा, कुछ डायरेक्शन नहीं है। तो पूछा प्रभु जी कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं कहाँ जा रहे। ऐसे गाड़ी में बैठे थे, कहीं गाड़ी जा रही, पता नहीं कौन सी गाड़ी से किधर जाना है। तो ऐसी जर्नी हमारी चल रही है जिस जर्नी को डायरेक्शन नहीं है। कलकत्ता जाना है, दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, कुछ पता नहीं। वैसे ही रोज उठना है, सोना है, उठना है, एक दिन मृत्यु आएगा। कहाँ जा रहे हैं? हाँ, कहाँ लेके जा रहे हैं? यमदूत जी बोले आपको यमराज के पास लेके जा रहे हैं। आपने टिकट नहीं निकाला था गोलोक धाम का, तो आपका टिकट निकलवा दिया हमने, चलो यमराज के पास चलो। तो इसलिए हमको पता होना चाहिए कि जिस गाड़ी, ये जो यंत्र है, इस यंत्र में हम सवार हो रहे हैं। यंत्र कहाँ लेके जाएगा मूर्ति के पश्चात? भगवान के धाम लेके जाएगा या अंधकार में लेके जाएगा? तो इस तरह से हमको भगवान के नाम के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। एक बार हनुमान जी इस क्या कौन सा ब्रिज हो, लंका का जो ब्रिज है, समुद्र को पार करने के लिए उस ब्रिज बना रहे थे। उसके ऊपर धनुष तीर्थ, राम सेतु बोलते हैं उसको, धनुष तीर्थ। तो सब वानरों ने राम का नाम लिखा था, है ना, राम 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 करके उसको फेंक रहे थे अंदर। तो राम जी ने देखा है हनुमान जी सब बंदर लोग उस बड़े बड़े पत्थर को पानी में फेंक रहे हैं, केवल राम लिखा है उसमें और ब्रिज बना रहे हैं। तो राम जी ने भी एक पत्थर उठाया और उसके ऊपर खुद का नाम लिख दिया और पत्थर को फेंक दिया पानी में, और पत्थर क्या हो गया? डूब गया। तो सारे मंकी लोग हंस रहे थे, हाँ 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 हाँ। तो राम जी को समझ में आया कि ये बंदर लोग हंस क्यों रहे हैं। बोले राम जी आप नहीं जानते, आपने भला इस पत्थर के ऊपर राम नाम लिखा है लेकिन ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने जिस व्यक्ति को त्याग दिया है तो उसको डूबना ही डूबना है, उसको बचना मुश्किल है। लेकिन आप ये जो राम नाम लिखा है ना, हमने उसको राम का आश्रय दिया है इस पत्थर को। तो हमको मालूम है राम नाम तैरता है सबको, भवसागर से तैरता है, तो इसलिए वो पत्थर तैर रहा है। तो भगवान का नाम भगवान से श्रेष्ठ है, और जब भगवान ही उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं तो उसका डूबना होता है, उसको भय लगता है जीवन में। इसलिए हमें होप बेस्ड ऑन द पावर ऑफ होली नेम, भगवान के नाम के ऊपर पूरी श्रद्धा रखो। कृष्णा इज विथ मी, कृष्ण कैन डू एनी मिरेकल, कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद को पूछा था कि क्या भगवान एक बड़े पत्थर को निर्माण कर सकते हैं क्या? ऐसा पत्थर, ऐसा बड़ा विशाल पत्थर जिसको भगवान उठा नहीं सकते। बोले हाँ, भगवान निर्माण कर सकते हैं कुछ भी, बड़ा पत्थर, विशाल पत्थर। पत्थर क्या, वो तो माउंटेन को निर्माण किए, बड़े बड़े जो पर्वत है ना उसको निर्माण किए हैं। तो दूसरे क्षण में प्रभुपाद बोले लेकिन भगवान है ना अपने छोटे करंगले के ऊपर उसको ऐसे ही उठाते हैं 7 दिन 7 रात। कृष्ण वो भी कर सकते हैं। गोवर्धन जी को धारण किया भगवान ने, कितने दिन तक धारण किया? 7 दिन 7 रात तक धारण किया भगवान ने गोवर्धन पर्वत को। डरे थे उस समय, इंद्र तूफान बारिश कर रहा था, बड़ी बड़ी बारिश। ये तो बारिश कुछ नहीं है, कई लोग ये बारिश से डरते बाहर जाने के लिए, सत्संग जाने के लिए। इतनी बारिश हो रही है प्रभु जी आज नहीं आ सकते। अच्छा, गोवर्धन की बारिश में भेज दूंगा आपको, तब याद पड़ेगा कि बारिश क्या होती है ना। तो कृष्ण ने सारे अपने ग्वाल बाल, सखा सखी, गोप गोपी गायों को गोवर्धन के नीचे आश्रय दे दिया, और भगवान केवल ऐसा पकड़ के रखे थे
लेकिन सबके साथ में म्यूजिक, डांस, कथा, कीर्तन, सेवा, आदान प्रदान सब कुछ चल रहा था। तो ये गोवर्धन लीला है ना, खास करके भक्तों के लिए है। गोवर्धन लीला के माध्यम से भगवान सिखा रहे हैं कि सबको मुझे इकट्ठा करना था और सबके साथ मुझे आनंद देना था, आनंद का आदान प्रदान करना था। गैया भी आ गई, ग्वाले आ गए, सब उनके मित्र, एल्डरली गोपीज आ गए। तो सारे जो कृष्ण के भक्त थे एक साथ आ गए और भगवान ने एक साथ सबको आदान प्रदान किया। इंद्र से डर नहीं था भगवान को, कितना बारिश हो रहा है, अभी वृंदावन डूब जाएगा, इतनी तूफान, ये सब बरसात, कुछ नहीं। कृष्ण अकेले थे, लेकिन कृष्ण को सब डरते हैं। सूर्य स्तपति मद भयात, वायु वहाती मद भयात। हाँ, नक्षत्र जो है, सूर्य, चंद्र, सारे नक्षत्र, वायु, ये सब अपने अपनी दिशा में कार्य करते हैं। अगर सूर्य नहीं उगता है, उसका काम नहीं करता, तो भगवान से डरे। सूर्य को काम करना पड़ेगा, चंद्र को काम करना पड़ेगा अपना। तो सारे नक्षत्र अपने अपने पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। वायु, पवन देव भी अपना काम कर रहे हैं, अग्निदेव काम कर रहे हैं। कृष्ण को किसका डर नहीं है? कृष्ण इस धरती से अपने मन से आते हैं, मन से जाते हैं। सबको डर है, कल मेरा मृत्यु हो गया तो, हॉस्पिटलाइज हो गया तो, ये हो गया तो, सबको डर है ना, मृत्यु का तो डर सबको। लेकिन कृष्ण को ना जन्म का डर है ना मृत्यु का डर है। कृष्ण इज बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। तो हमें भी जन्म का डर नहीं होना चाहिए, मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के शेल्टर में है ना। जो कृष्ण के शेल्टर में है उसको किसी बात का डर नहीं है। श्रीवास ठाकुर जो भगवान के भक्त थे, उनका छोटा बच्चा अंदर के रूम में था और बाहर सब लोग, कीर्तन चालू था, लेकिन छोटा सा बच्चा था, 3-4 महीने का बच्चा होगा शायद वो। तो अंदर सब माताओं के साथ में उसका देखभाल चालू था, माताएं भी कीर्तन में भाग ली थी। लेकिन अचानक उस बेटे की मृत्यु हो गई और कोलाहल मच गया। तो वो बाहर आके चैतन्य को कह दिया कि अरे ये श्रीधर का बेटा चला गया और श्रीधर उठा तक नहीं, श्रीवास ठाकुर को बोलो। श्रीवास ठाकुर अपने कीर्तन में मग्न थे। और जब जाके चैतन्य महाप्रभु अंदर जाके सब माताओं को शांत करते बोले, चिंता मत करो, मैं बेटे को वापस बुलाता हूँ। अपनी यौगिक सिद्धि को उस बेटे को वापस बुलाया, बोले माता पिता से मिलो, सबको मिलो, सबसे बात करो। तो उस बेटे ने बात किया, बोलते हैं कि अरे आप क्यों चिंता में हो? बोले हमारे तो अनेक जन्म हो गए हैं, अब ये जन्म जो है वैष्णव के घर में हो गया, और इतना सौभाग्य है हमारे जीवन में कि कीर्तन चल रहा है, भगवान घर में विराजमान है। आप सब वैष्णव लोग घर में हो और मेरा शरीर छूट गया, मैं वैकुंठ में सीधा पहुंच गया था, लेकिन भगवान ने बुलाया इसलिए हम आ गए। लेकिन हमारे माता पिता को हम शांत करते हैं कि आप डरो मत, अभी मेरा आखिरी जन्म हो गया, आप भी वैकुंठ में चले आओ, वापिस चले आओ। परसों जो इंसिडेंस हो गया अहमदाबाद में, प्लेन क्रैश, उसमें कितने तो लोगों की जान चली गई ना। हमारे भक्त परिवार के भी एक सदस्य थे उसमें, कृष्ण प्रिया माता जी की बहन और उसके हस्बैंड और उसका बेटा भी था शायद उसमें। तो तीनों चले गए, ऋषिकेश मुफतलाल उनके सदस्य फैमिली के, तीनों लोग चले गए काय। लेकिन भक्त क्या सोचता है, अरे भगवान के शेल्टर में है तो मृत्यु कभी भी किसको आने वाली। लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, जब भगवान का आश्रय लिया है तो व्यक्ति सीधा भगवान के धाम चले जाए, क्योंकि जगत में कभी कुछ भी हो सकता है, इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन यदि हम भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान की सेवा में रहेंगे, तो हमें कल मृत्यु आए, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, 100 साल के बाद, मृत्यु कभी भी आए, लेकिन हम कृष्ण के धाम में जाने वाले हैं, आज नहीं तो कल। इसे जगत से ज़्यादा आसक्ति रखोगे तो हमें उलझने पड़ना पड़ेगा। होप बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन। तो हमारे अंदर उतना उत्साह होना चाहिए, उतनी दृढ़ता नहीं, कृष्ण में रक्षा करने वाले हैं। राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण राखे कौन। इसलिए जीवन में क्या प्राप्त करना है, इसका अगर हमने उद्देश्य जान ले, कृष्ण को प्राप्त करना है। कृष्ण साथ में है तो कृष्ण सब मिराकल कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण से मैत्री कहते हैं उसको ना, यशाची खात्री मराठीमध्ये एक म्हटलेलं आहे, कृष्णाशी मैत्री यशाची खात्री समझ लो मराठी में थोड़ा सा। तो कृष्ण के साथ फ्रेंडशिप रहेगा तो हमारे जीवन में
हर क्षण मंगल है, हर क्षण मंगल। लेकिन कृष्ण के साथ मैत्री नहीं है, कृष्ण का सुनते नहीं है, तो हर क्षण मंगल नहीं है। क्या होगा? उसके अपोजिट क्या है? मंगल के अपोजिट, हाँ, अमंगल। उसके अपोजिट दंगल है। हाँ, दंगल और मंगल जानते हैं ना। अमंगल तो ठीक है, लेकिन दंगल बहुत भयंकर शब्द है। तो प्रैक्टिकल टिप्स टू ओवरकम फियर, राइज और पेसिसिज्म। पेसिसिज्म तो उसमें बोलते कि हमारे अंदर वो शक्ति है, जैसे विवेकानंद ने कहा था ना कि आप उसके ऊपर उठो। मैंने एग्जांपल दिया था वो हिरकणी का। हिरकणी जानते हैं ना सब लोग, हिरकणीचा बुरुज म्हणतात त्याला तिकडे। वो हिरकणी अकेली थी, लेडी थी, जेंट्स नहीं था। रात को गढ़ से नीचे आना और बच्चे के पास जाके उसको दूध पिलाना। लेकिन उसने ठान लिया था कि मेरा बच्चे की आवाज आ रही, वो रो रहा है, मुझे इस गढ़ से नीचे उतरना है। रायगढ़ था ना वो, रायगढ़ से नीचे आ गई थी। तो कोई इसमें ऐसे स्टेप्स नहीं थे चलने के लिए, ऐसी खड़ी दीवार थी वो और खड़ा पर्वत था। तो उससे नीचे आ गई वो और अपने घरे पहुंच के बच्चे के पास जाके उसको दूध पिलाया। दूसरे दिन शिवाजी महाराज ने पूछा कि वो कौन सी लेडी, उसको बुला के लेके आओ। तो उसको बुला के लेके आए। बोलते कि आप नीचे कैसे उतर गए? इतने सारे मराठा सरदार हैं, कोई उतर नहीं सकता, सब पुरुष है ना, वो काम नहीं करता, आप कैसे काम की? बोली मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे बच्चे की तरफ मेरा ध्यान था, उसकी चिंगारी सुन के मैं उतर रही थी, बस मेरे कुछ ध्यान नहीं था मैं कैसे उतर रही हूँ, लेकिन मैं उतर गई। बोले आज उतर के दिखा। बोले आज नहीं संभव। वो टाइम था, उसे मैंने कर लिया। तो जो जुनून होता है ना हमारे अंदर, जो स्पिरिट है ना, हम कर सकते हैं। ऐसे जब जुनून पैदा होता है अंदर से, तो हम सारी मुश्किलों के ऊपर मात कर सकते हैं। भगवान ने सबको शक्ति दी है, लेकिन वो शक्ति को यूटिलाइज करना या ना करना, मतलब इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसको, कि निगेटिविटी में जाना या पॉजिटिविटी जाना, आशा में रहना या निराशा में रहना। जब आशा की किरण है हमारे पास तो हम कुछ भी कर सकते, लेकिन भगवान ही आशा की किरण है ना। भगवान को छोड़ दो तो आशा ही खत्म हो जाएगी। इसलिए राइज और पेसिमिज्म, एक्ट रियलिस्टिक देन इमेजिनेटिव। हाँ, वास्तविकता में जीवन जियो, कुछ सपने साकार मत करो। आशा होना जरूरी है, लेकिन ऐसी आशा मतलब कि अरे कल जैसे राम का राज्याभिषेक होता है ना, उसको अभी राम को बोला कि आप जाओ जंगल में 14 साल के लिए, तो राम ऐसे डरे नहीं। जंगल में 14 साल, 1-2 दिन के लिए, 14 दिन के लिए ठीक था, लेकिन माता ने 14 साल के लिए, पिताजी ने 14 साल के लिए कहा है जंगल में जाने के लिए, वन में जाने के लिए, तो मुझसे नहीं होगा। राम बोले पिताजी माताजी चिंता मत करो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो रियलिस्टिक जीवन जीना चाहिए। भगवान के पास, सीता माता के पास कुछ नहीं था जंगल में, न झोपड़ी थी, न खाने पीने का कुकिंग का सामान था, कुछ नहीं था, जंगल में जीवन गुजारा। और सीता कहती कि जो इसमें रहने वाली, महलों में रहने वाली, कहती कि मेरे पति का जो सुख है मेरा सुख है। तो पैर में न जूते न कपड़ा है ना, कुछ ऐसा ठंडी बारिश का कुछ ये नहीं था उसको। वो चली गई पति के साथ में, जहाँ सोना है वहाँ सोएंगे, जो खाने को मिला वो खाएंगे, लेकिन महल में नहीं रहेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि जो एरिस्टोक्रेटिक लाइफ है ना, जो हम वास्तविक जीवन जीते नहीं है, एरिस्टोक्रेटिक लाइफ से फियर पैदा होता है। जब हमारी जीवन शैली कृष्ण के अनुरूप होगी, राम के अनुरूप होगी, तो किसी बात का फियर नहीं है। हमारा जीवन हमने आइडियलिस्टिक बना दिया है, सब कंपनी के आधार के ऊपर। इतना पैसा मिलेगा फिर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे, वो खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, ऐसा इमेजिनरी वर्ल्ड में हम हैं। और जब वो सपने साकार नहीं होते हैं तो फियर आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। इसलिए हमको जितना पैसा मिलता है उसके ऊपर प्लान करो, आशावादी मत रहो ज़्यादा, कृष्ण के ऊपर डिपेंडेंट रहो। बिलीव इन द पावर ऑफ फेथ। हाँ, तो भगवान की शक्ति है, श्रद्धा मतलब वो भगवान की ही शक्ति है। श्रद्धा रखो, भगवान के ऊपर श्रद्धा रखो। हाँ, श्रद्धा शब्द विश्वास है, कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृतो है, ऐसा चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। श्रीधर कोलावेचा के पास कुछ नहीं था। श्रीधर कोलावेचा एक केला बेचने वाला, पत्ता बेचने वाला व्यक्ति था, और उसका रोज का बिजनेस था कि केले के पत्ते बेचना, उसमें जो भी कमाई हो गया उसके ऊपर अपना गुजरान करना, गंगा माता की पूजा करना।
कि चैतन्य महाप्रभु उनको मिलने के लिए आते तो बोलते हैं कि सीधर मुझे केले का पत्ता दे दो। बोले इसका 50 पैसा है। बोले मेरे पास 50 पैसा नहीं है। बोले इसका 20 पैसा दे दो। बोले 20 पैसा नहीं है। 10 पैसा। बोले 10 पैसा नहीं है। 5 पैसा। 5 पैसा नहीं है। मैं तो एक सन्यासी हूँ, आप सन्यासी को क्यों पैसा पूछ रहे हैं? आपको तो ऐसे देना चाहिए, आप गृहस्थ हो, सन्यासी को पैसा नहीं पूछना चाहिए। तो ऐसे ही केले का पत्ता लेके जाते थे और फिर बोलता था सीधर कि भगवान इसके ऊपर मेरी गंगा पूजा चलती है, इसके ऊपर मेरा रोज का खान पान चलता है। तो लेकिन चैतन्य रोज आते थे, उससे वो बार्गेनिंग करके लेके जाते थे, कुछ पैसा देते नहीं थे। लेकिन वो जो भगवान का दर्शन होता था ना, भगवान का आदान प्रदान, मीठा बात करना भगवान से, तो उससे उसका हृदय खिल जाता था। वो पैसा वैसा सोच नहीं आता उसका, वो भूल जाता अपने घर गृहस्थी कैसे चलेगा। लेकिन जब घर में जाता था और भगवान से जो 2 शब्द बात किए, उसके पश्चात उसका भगवान को देने के कारण उसका जो जप चलता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ऐसे करता था, आजू बाजू के जो बिल्डिंग में रहने लोग थे वो बोलते थे कि ये सीधर इतना जोर जोर से क्यों चिल्लाता है, शायद इसको भूख लगी है, खाने को कुछ मिलता नहीं है इसलिए जोर चिल्लाता है। थोड़ा धीमा आवाज से जप करो, आपकी आवाज से हमको तकलीफ होता है। लेकिन वो आवाज है ना, वो भगवान की शक्ति है, वो सबके पास नहीं है। हमारे मंदिर में एक व्यक्ति आए थे जिनका गैरेज था, वो मंदिर में आते थे और जप करते थे, तो उनके जप से ना पूरा मंदिर ऐसे होता था कि हिलना है। हरे कृष्णा। बोले प्रभु जी थोड़ा शांति से जप करो और कम आवाज से। बोले मैं नहीं जप करता प्रभु जी, ये मेरे अंदर से आवाज आती, मुझे पता नहीं चलता, मैं जप करता तो अंदर से आवाज आती। बोले थोड़ा शांति से जप करो, ये मंदिर है, ये घर नहीं आपका। बोले प्रभु जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सही में कहता हूँ, मैं क्षमा करो, लेकिन ऐसी आवाज आती है मैं जप करता हूँ तो। दूसरा एक व्यक्ति आया था जो आईटी कंपनी में है, वर्मा करके नाम था उनका, संजय वर्मा कुछ। तो मंदिर में जप करने के लिए उसको भक्ति में हमने लाया, तो जप करने के लिए मंदिर में आता था ऐसे कभी भी हाफ पैंट डाल के, तो जप करने था ऐसे जोर चिल्लाता था। मैं प्रभु थोड़ा शांति जप करो, हल्का हल्का। प्रभु जी मैं नहीं जप करता, पता नहीं इधर आए तो ऐसी आवाज आती है, और घर में भी जप करता हूँ तो ऐसी जोर जोर से आवाज आती है। तो बिल्डिंग के बाजू के लोग हैं ना, फ्लैट्स के, बोलते हैं मुझे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, थोड़ा धीमे धीमे जप करो ना, इतना क्यों। तो मेरा जप ही बंद करना होता है कि इनको समझ नहीं कि मेरा जप का पावर ही ऐसा ही है मैं नहीं जप करता है, भगवान की शक्ति मुझे जप करके लेती है। तो हम समझ सकते थे, लेकिन बाहर के लोग इसको समझ नहीं सकते। जब किसी को भगवान एम्पावर करते हैं ना जप करने के लिए, तो इतना उत्साह, इतनी उमंग आती है, इतना जोश आता है कि वो नाम अपने आप आने लगता है। कई बार लोग कहते हैं ना, हम गाड़ी पे जाते हैं तो अपने आप मन में जप चलते रहता है, हम जप नहीं कर लेकिन वो हरे कृष्ण चलते रहता है। चैतन्य महाप्रभु ने जब दीक्षा ली ईश्वरपुरी से, तो दीक्षा का मंत्र दे दिया उनको, हरे कृष्ण जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महामंत्र का जप शुरू हो गया, और चैतन्य महाप्रभु जप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे गाने के पश्चात, तो आंखों से आंसू निकल रहा था और शरीर में रोमांच आ रहा था, इतने खुशी में डांस करते हवा में कूद रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी ने क्या मंत्र दे दिया मुझे, ये मंत्र जपने से मेरा मन पागल हो गया ऐसे तो पागल है सबका मन, लेकिन हरि नाम से अगर पागल हो जाता है तो वो वास्तविकता में जीवन जीता है। लेकिन माया के चंगुल में अगर हम हैं तो हम पागल हो जाएंगे, माया के चंगुल में फियर, परेशानी हो जाएंगे, है ना। तो प्लेस योर सेल्फ द राइट फ्रेम ऑफ पर्सपेक्टिव, कि आपको ऐसी अवस्था में रखना है अपने आप को कि आपके जो निष्कर्ष है, अनुमान है, जीवन के जो गोल्स है वो राइट है या रॉन्ग है, उसको चेक करना पड़ेगा। श्रीधर गोलावेचे का गोल एकदम परफेक्ट था, जीवन में क्या प्राप्त करना था, कृष्ण प्रेम। हमको क्या प्राप्त करना है, सब अपने आप को 1-2 मिनट के लिए आंखें बंद करके विचार करो कि जीवन में क्या प्राप्त करना है। किसी का गोल नहीं होगा शायद कृष्ण को प्राप्त करना है, बहुत कम लोगों के मन में होगा कि कृष्ण को प्राप्त करना है। क्या मन में विचार आता है, आंख बंद करके सोचो। सबने आंख बंद किया, अपनी अपनी आंखें बंद करो सोचो क्या मन में विचार आता है। और अभी अपने आप पास ही रखो विचारों क्या विचार आ गया। इसलिए विचार में ज्यादा शक्ति है।
विचारों में ऐसी ताकत है, उसके पीछे बल और धन दोनों खत्म हो जाते हैं। धन की ताकत इतनी नहीं है या बल की ताकत इतनी नहीं है, लेकिन विचारों की ताकत सबसे ज़्यादा है। अगर हमारे विचार में शक्ति है तो धन और बल भी हम वापस ला सकते। धन खो गया, धन वापस मिलेगा, बल खो गया, बल को वापस लाएंगे। लेकिन विचार खत्म हो गए तो चाहे बल हो फिर भी हम बलहीन हो जाएंगे, धन हो फिर भी हम धनहीन हो जाएंगे। इसलिए विचारों के अंदर वो ताकत है। काम द माइंड, हाँ, मन का अभ्यास करो आप। मन को रियलिस्टिक वर्ल्ड में जीने का प्रयास करो। आज का दिन भगवान के संतुष्टि के लिए गया ना। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, हम जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया से भगवान संतुष्ट है या नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। अगर आज का दिन भगवान को आनंद देने में गया, ओह दैट्स फाइन, वेरी नाइस, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू शिला प्रभुपाद, थैंक यू राधा गोविंद देव। तो आज का दिन जो निकला है आपकी कृपा से, वैसे कल का दिन भी आपके स्मरण में, चिंतन में, सेवा में जाए। ऐसे प्रार्थना अंदर से आनी चाहिए। 2 शब्द, थैंक यू। भगवान को ग्रैटिट्यूड है ना, बहुत पसंद है। हाँ, जिसके पास ग्रैटिट्यूड है उसके पास ह्यूमिलिटी है। बिना ग्रैटिट्यूड की ह्यूमिलिटी जन्म नहीं लेती। तो हमें भगवान को रोज थैंक यू करना है, तो माइंड आपका शांत हो जाएगा। कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कृष्णा से। कृष्णा से जब एक्सपेक्टेशन करोगे तो फंस जाओगे। भगवान से बोलना, हाँ सब ठीक चल रहा है। इतनी समस्या है द्रौपदी के जीवन में, इतनी समस्या है कुंती के जीवन में, इतनी समस्या है पांडव के जीवन में, इतनी समस्या प्रहलाद महाराज के जीवन में, लेकिन जब भगवान का नाम लेते थे तो बोलता है कृष्णा थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो कृष्ण क्या करते हैं, सारी मुश्किलों को दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, कितना संकट है, कितना संकट है, कितना कठिन है, कितना कठिन है। मेरे ऊपर विश्वास नहीं है आपको, मैं आपको हल करने वाला हूँ। आपको लगता है आप हल करेंगे इस मुश्किल को, तो करो। भगवान छोड़ देते हैं। इसलिए हमको बोला, भगवान आप है तो कोई कष्ट नहीं है, आप है तो कोई मुश्किल नहीं, आप है तो सब कुछ आसान है। भगवान के ऊपर छोड़ दो, एक बार करके देखो, कृष्ण को अपने जीवन में लाने का प्रयास करो। हाँ, मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, वो सखुबाई थी। सखुबाई के जीवन में 2 सखुबाई है। एक है जो कराड़ के पास चाफड़ करके, चाफड़ में एक सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पे सखुबाई का आंखें नहीं है, उसको अंधी है जन्म से, और उसका सेवा था कि राम जी के मंदिर में क्या करना, फर्शी पोछा साफ करना, राम जी का मंदिर रोज साफ करना, हनुमान जी का मंदिर साफ करना। दिखता नहीं था, लेकिन उसके मन में एक इच्छा थी कि इतने सारे लोग आते और गीता सीखते हैं, मुझे तो भगवान ने आंखें दी नहीं है, लेकिन मुझे गीता सीखना है, मुझे गीता सीखना है। मन में उमंग थी, गीता सीखना है। तो वैद्य नाम के गुरुजी पूना से आते थे कराड़ में, और एक 20-25 माता जी गीता का क्लास करते थे। तो उनका ऐसा था कि मैं आपको श्लोक सिखाऊंगा, कैसे उसको उच्चारण करना है, कैसे याद करना है, तो आप इस श्लोक को सीखना है। तो 2-4 क्लासेस वगैरह इसके मन में आया कि ये गुरुजी आते हैं, क्लास सिखाते हैं, क्या मैं इनके क्लास में बैठ सकती हूँ, क्या मैं सीख सकती हूँ। तो गुरुजी को जाके बातचीत की कि गुरुजी मुझे गीता सीखना है, लेकिन मैं अंधी हूँ, मैं गीता सीख सकती हूँ। बोले हाँ आप सीख सकती हो, आपकी इच्छा है ना सीखने की, आप सीख सकती हो। कैसे संभव है? बोले आपको मैं रोज 2 श्लोक सिखाऊंगा, ठीक है, 2 श्लोकों को दिन भर याद करना है, और फिर नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उस 2 श्लोक को पहले बोलना है, फिर अगले 2 श्लोक सिखाऊंगा। अगर 2 श्लोक भूल गई तो अगले 2 श्लोक नहीं सिखाऊंगा। तो वो गुरुजी आते थे, उस बीच में वो जितना समय मिलता था उसमें गीता के 2 श्लोक बाथरूम में हो, साफ सफाई करते हो, जो भी प्रसाद खा रहे उसमें याद कर देती, सोते समय याद कर देती, दिन भर याद कर देती। और दूसरे दिन 2 श्लोकों को सिखाते थे तो 4 श्लोक हो गए, फिर 2 + 2 4 श्लोक हो गए, फिर 6 8 करके 1 अध्याय हो गया। 1 अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय करके 18 अध्याय को कंठस्थ कर ली सखुबाई ने। अंधी थी, लेकिन इतना होने के पश्चात, और रामदास स्वामी जानते हैं महाराष्ट्र में, रामदास स्वामी करके एक संत हो गए, तो रामदास स्वामी का कथा सुनती थी, चरित्र उनका, रामदास स्वामी के पास टाइम्स, उनके भगवान के साथ साक्षात्कार, ये सब सुन के वैद्य गुरुजी को लगा कि ये बड़ी तेजस्वी महिला है, इसके अंदर भगवान ने ऐसी शक्ति दी है, तो ये जो लोग यहाँ आएंगे जिनको दिखता है लेकिन वो पढ़ते नहीं,
माता जी आपका काम है इन लोगों को रामदास स्वामी के बारे में बताना और इनको गीता में क्या लिखा है वो समझाना। बोले गुरुजी सब आपने दिया है, आपने सब सिखाया और मैं तो अंधी हूँ, मैं क्या इनको सिखाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, हीरा कभी अंधेरे में रहता नहीं है, हीरा का प्रकाश सबको मिलना चाहिए। आप हीरा जैसी हो, तो आपको सबको सिखाना है। तो उसको स्कूल में लेके, एक फंक्शन में, स्कूल में एक कार्यक्रम था, तो इनको बिठा दिया यहाँ पे और बोला कि ये माता जी जो है वो अंधी है, लेकिन ये पूरा गीता सिखाएगी, रामदास का चरित्र आपको सुनाएगी। तो जैसे उसने रामदास का चरित्र सुनाया, बुक में जो लिखा है ना, जैसे लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 पेजेस पेजेस चल रहे, लेकिन उसकी एक लाइन मिस नहीं हो रही है। पूरा ऐसे कैसे जो सुना था ना वो बोलती थी, इतना मेमोरी अच्छा था। तो गीता पूरा सिखाई। तो हमसे बात की, हम जब ब्रह्मचारी लोग गए थे उनके मंदिर में, तो बोले कि गुरुजी कि सच में बोलो कि आपके मुख से जो है ना राम जी बोल रहे हैं। मुझे पता नहीं मेरे अंदर कुछ शक्ति है, लेकिन जब आप बोल रहे तो राम जी मुझसे करवाना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि माता जी आप तो राम राम का जप करती हो, आप थोड़ा इसमें हरे कृष्ण ऐड करो, मैं आपको मंत्र बोलूंगा। तो उसने मंत्र को सुन लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसने मंत्र को 3 बार सुना। मैंने बोला कि माता जी अभी आप बोलो फिर से मंत्र, मैंने ट्राई करती हूँ। तो उसने मंत्र पूरा बोल दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मतलब परफेक्ट। लेकिन आप राम राम कहती थी, अभी आप हरे कृष्णा का जप करो, आपका जीवन परफेक्ट बन जाएगा, आप कृष्ण के धाम में चली जाओगी। भगवान कृष्ण आपके स्वामी हैं और वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्ता को भी राम का दर्शन दे दिया, राम का रूप दिखाया। सारम भट्टाचार्य को षडभुज रूप दिखाया, राम कृष्ण और सन्यास वेश जो चित्रापत धारण किया, तीनों रूप दिखाए के रूप में। तो ये सारी स्टोरी सुनने का कि भगवान राम चाहते हैं कि ये जप करो आपके मुख से, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं हरे कृष्ण जप करूंगी। तो जप का अभ्यास किया तो उस लेडी ने, तो ये वो स्टोरी है सकू भाई की, व्यक्ति के पास कुछ नहीं, निर्धन है, आंखें भी नहीं है, लेकिन मन अच्छा है। अब मेरा आंखें चली जाएगी कल, है ना, बाई चांस कल चली जाएगी, तो मुझे कितना अंदर से ये होगा ना, परेशानी होगी ना। अरे कल तक आंखें थी, आज अचानक आंखें चली गई, कैसे मेरा जीवन चलेगा। लेकिन जिनको आंखें नहीं है उनका जीवन चल रहा है कि नहीं। हाँ, जिनको सुनने को नहीं आता है उनको सब चल रहा है कि नहीं। जिनको 2 पैर नीचे के नहीं है उनका जीवन चल रहा है कि नहीं। प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है सबके लिए कि सबका जीवन बिना आंखों के भी चल सकता है। उल्टा जिनको आंख नहीं है ना, उनकी स्मरण शक्ति पावरफुल होती है, बिना आंख के भी वो सब कुछ कर सकते हैं। उनके जो सेंसेस है, ईयर, वो परफेक्ट होते हैं, सुनने के पश्चात तो याद करते, कुछ बिगड़ता नहीं, ध्यान में रहता है सब। तो भगवान ने सारे और सबके लिए की है। यदि हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट जीवन जीते हैं तो हम सब मुश्किलों से पार हो सकते हैं। 1 मिनट, कीप द राइट कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा संग वैसा रंग। अच्छा एसोसिएशन आपके जीवन में रहेगा, भक्तों का संग, तो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ रहेगा माइंड, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। लेकिन आप अकेले में हो तो आपको माइंड नेगेटिव लेके जाएगा, कोई आशा नहीं रहेगी जीवन में, निराशा 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 निराशा, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, ऐसे परेशानी होगी जीवन में। इसलिए आशा क्या है, भगवान है, भक्त है, भक्ति है, मंदिर है, ठाकुर जी है, घर में इधर कुछ नहीं हो गया तो मंदिर में जाके बैठेंगे, है ना। स्तोक कृष्ण प्रभु की वाइफ, स्तोक कृष्ण प्रभु जो हमारे ब्रह्मचारी थे, उनको कैंसर हो गया था और उनका शादी होने के पश्चात 6 महीने में उनका कैंसर डिटेक्ट हो गया और कैंसर लास्ट स्टेज में था उनका। तो उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया और वो जब आखिरी समय में थे अपने, तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी उस समय, शादी हो गई थी 6 महीने पहले, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो उनको एक प्रकार की चिंता थी कि भगवान ने मुझे इस अवस्था में क्यों डाल दिया। पहले आश्रम में था, ब्रह्मचारी था, गुरु की सेवा चल रही थी, लेकिन अब गुरु की सेवा से मुझे बाहर लाया भगवान ने और शादी भी करवा दी। और शादी के पश्चात मेरी अवस्था ऐसी हुई कि मैं अभी बेटी का मुंह तक देख नहीं सकता।
तो महाराज जी उनके साथ आ गए। हम सब ब्रह्मचारी जितने सारे कांग्रेगेशन डिवोटीज थे उनके लिए बाजू में बैठ के जप कर रहे थे, पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो महाराज ने कहा कि अभी आप तैयार हो जाओ, आपकी पत्नी, आपके सारे फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब भक्तों का, मेरा नहीं, हम सब भक्तों का। देखो गुरुजी संत होते हैं ना, वो ऐसा नहीं कहते कि मैं देखभाल करूंगा, मतलब भगवान और भक्त लोग आपके देखभाल करेंगे, आप चिंता मत करो। आपको राधा रानी बुला रही है, आप कुछ याद मत करो। अभी एक ही जीवन का लक्ष्य करो कि संसार से निकल जाना है, भगवान के धाम जाना है। आपको कहाँ शरीर छोड़ना है, मंदिर में छोड़ना है या हॉस्पिटल में छोड़ना है? बोले मुझे मंदिर में शरीर छोड़ना है। तो मंदिर में लेके गए, उनको एक कमरा दे दिया, सारे ब्रह्मचारी कीर्तन कर रहे हैं उनके लिए, और सबसे रिलेशन कट कर दिया। अभी उनको बोले, माता जी को बोल दिया कि अभी मत आओ आप, वे इनका लाइफ खत्म होने जा रहा है, उनको कृष्ण की याद आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं आना चाहिए। तो बाद में आपकी सुरक्षा, आपकी जिम्मेदारी सब हम सब निभाएंगे, लेकिन अभी ये शरीर छोड़ने का समय है। तो ध्यान किया भगवान का कीर्तन में, और तो कृष्ण प्रभु ने ये सबके सामने शरीर छोड़ दिया। बाद में उनकी पत्नी को भगत हॉस्पिटल में जॉब दे दिया, उसके बच्चे को संभालना, उसका खर्चा उठाना पूरे जीवन भर का, वो सब हॉस्पिटल और मंदिर ने किया सब कुछ। तो ये क्या है, भगवान का विशेष कृपा है। चाहे जीवन में कैसे भी चले, लेकिन जब हम भगवान से जुड़े हैं तो ही चलाने वाले इस शरीर रूपी रथ को। इसलिए कीप द राइट कंपनी। जब भगवान के भक्तों के संग में है तो जीवन आराम से चलेगा, कोई मुश्किल नहीं। तो हम यहाँ पे विराम देंगे। ये कुछ टिप्स, कुछ प्रकाश था आज के सेशन का, ओवरकमिंग फियर। तो किसी कोई प्रश्न है, टीका है, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थोड़ा एकादशी का हम कीर्तन करेंगे। हाँ, वो दर्शन दिखाना था विठल रुक्मिणी का सामने। आपको विठल रुक्मिणी का दर्शन दिखाता हूँ आज का। नेट चालू करने दो प्रभु जी को। है ना, चला अपडेट आ गया। अपडेट क्लोज करायचं ना। ते विंडोज प्लस के चालूच नव्हतं लॅब आहे प्रेझेंटेशन। मी बोलत असताना प्रेझेंटेशन चालू होतं की नाही? QR कोड कशाला वापरतो? व्हॉट्सअप QR कोड लागतोय का? ये नाही येत, नेट कसं चालू झालं? नेट येणार नाही होते, शायद नेट नहीं आएगा। हम बहुत ही अंदर हैं, बाहर होते तो नेट आ सकता था। कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हे कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। सब लोग बोलिए।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. सब लोग बोलिए हरे कृष्णा, जोर से गाइए, भगवान को पुकारना चाहिए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Bol. Very good. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Radhe Shyam. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Bolo Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Jai Jai Vittala Jai Hari Vittala, Jai Jai Vittala Jai Hari Vittala, Vittala Vittala Jai Hari Vittala. Rukumai Vittala Panduranga Vittala, Rukumai Vittala Panduranga Vittala, Rukumai Vittala Panduranga Vittala, Vittala 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 Vittala. Bolo Vittala 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 Vittala, Vittala 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 Jai Hari Vittala, Jai Hari Vittala Sri Hari Vittala, Jai Hari Vittala Sri Hari Vittala, Vittala Vittala Jai 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 Hari Vittala, Vittala 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 Vittala. Rukumai Vittala Panduranga Vittala, Rukumai Vittala Panduranga Vittala, Rukumai Vittala Panduranga Vittala,
विठोबा रखमाई विठ्ठल रखमाई, 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 विठ्ठल 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 विठ्ठल, 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 जय हरे विठ्ठल श्री हरे विठ्ठल. सुंदर ते नाना उभे विठेवारी, सुंदर ते नाना उभे विठेवारी, करकटावारी ठेवूनिया, करकटावारी ठेवूनिया, मकर कुंडले तळपती श्रवणी, मकर कुंडले तळपती श्रवणी, कंठिकस्तु मणि विराजिता, कंठिकस्तु मणि विराजिता, तुका म्हणे माझेची सर्व सुख, तुका म्हणे माझेची सर्व सुख, पाहिन श्रीमुख आवडीने, विठू माऊलीये आची वार दे, विठू माऊलीये आची वार दे, संचरोनी राही हृदया माझे, बोलो संचरोनी राही हृदया माझे, सुंदर ते धाना उभे विठेवारी, सुंदर ते धाना उभे विठेवारी, करकटावारी ठेवूनिया, जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, जय जय विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, जय जय 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 विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा जय राधा गोविंद राधे,
जय रुक्मिणी विठ्ठल, रुक्मिणी विठ्ठल, रुक्मिणी विठ्ठल, जय रुक्मिणी विठ्ठल। जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों की जय जो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और एक दूसरे को प्रेरणा दी। जो पहली बार आए हैं उनके लिए भी ये कार्यक्रम इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी पहली बार जो आए हैं, हमारे केदार प्रभु और पीछे केवल प्रभु है, दत्तात्रेय प्रभु हैं, तो इनसे मिलिए। आपका नंबर इनको दे सकते हैं। दत्तात्रेय प्रभु को आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और हर संडे ये प्रोग्राम होता है शाम को 5 बजे। ये पहली बार सुबह किया कार्यक्रम की मंदिर में कार्यक्रम शाम को है। तो इसके बाद कीर्तन और प्रसादम सबके लिए है, कोई उसका मूल्य नहीं है। इस कार्यक्रम का आप लाभ ले सकते हैं। हरे कृष्णा। आषाढ़ी एकादशी की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो श्री विठ्ठल रुक्मिणी के चरणों में प्रार्थना कि आप भगवान की अच्छी भक्ति कर सके, ऐसा माहौल, ऐसी परिस्थिति, ऐसा जीवन आपका भगवान चलाएं और कृपा बरसाए आपके ऊपर। धन्यवाद। हरे कृष्णा।